नमस्कार साथियों, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में एक भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ और उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में साधु संत जी की हजारों की संख्या में वहां मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में वहां पर भगवान श्री राम लला की अनुपम प्रतिमा स्थापित की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसमें तमाम ऐसे लोग हैं पूरे देश में जिन्होंने खुशहाली मनाई, दीपावली मनाई, खूब पटाखे छूटे, जगह जगह भंडारा वितरण, प्रसाद वितरण किया गया। पूरे देश में खुशी की लहर है। ऐसे में पाकिस्तान का बयान आ गया। उन्होंने कहा हम इसकी निंदा करते हैं। भाई, आप निंदा तो करोगे ही, आप हमारी खुशी में कब शरीक होगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत में बहुसंख्यकवाद बढ़ रहा है, चिंता का विषय है और भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में आज हम उनकी तुलना करेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों अर्थात हिंदुओं की क्या दशा बना के रखी है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, साल 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके हिस्से में यहाँ के तमाम भूभाग के अलावा यहाँ के तमाम ऐतिहासिक मंदिर भी गए, जिनकी संख्या थी 428। 428 मंदिरों में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 408 मंदिरों को उन्होंने 1990 आते आते तोड़ डाला। 408 मंदिरों में उन्होंने किसी में मिठाई की दुकान खोल ली, किसी में होटल खोल लिया, किसी में मदरसा खोल लिया, किसी को ऐसे ही कब्जे में करके लोग वहां पे दुकानें खोल करके अपना मंदिर को गायब कर दिया वहां से। अब वहां पे मात्र 20 मंदिर ही बचे हुए हैं। उन 20 मंदिरों की स्थिति ऐसी है कि आपको जान करके आश्चर्य होगा, किसी में 70 साल बाद पूजा कहीं शुरू होती, महीने 2 महीने के लिए, कहीं किसी में 30 साल बाद शुरू हुई, किसी में 25 साल बाद शुरू हुई, 6-7 महीना पूजा हुआ, पता चला बाद में किसी आतंकवादी गुट ने, उसमें कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया और पूजा बंद हो गई, मूर्तियां गायब हो गई, मंदिरों में ताला लटका हुआ है, पुताई नहीं हुई है बरसों से और स्थिति बड़ी खराब है। जो भी हिंदू वहां पे रह रहे थे, बताया जाता है उनका परसेंटेज घट के अब 1-2% ही रह गए हैं। किसी को जबरन तो किसी को मजबूर करके वहां पे कन्वर्ट कर दिया गया है किसी दूसरे धर्म में। बच्चियां जब मात्र 13-14 साल की होती हैं उनको रास्ते से ही किडनैप कर लेते हैं। पढ़ने की वैसे भी कोई व्यवस्था नहीं है और उसमें से अगर कोई पढ़ने जाता है तो रास्ते से ही कोई उठा ले जाता है। तमाम वीडियोस वायरल होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपने जरूर ऐसे वीडियोस देखे होंगे। पिछले साल ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्ची जो कि 13-14 साल की थी, उसके साथ में एक शख्स ने जबरन निकाह कर लिया। बाद में कोर्ट जब मैटर गया तो वहां के कोर्ट भी धर्म के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वो इस्लामिक राज्य है, इस्लामिक देश है। वो उसने जो संविधान बनाया, संविधान में अपने देश को मान्यता दी कि हम इस्लामिक देश हैं। भारत ने जो अपना संविधान बनाया, भारत ने अब खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। तो आपको बता दें, पाकिस्तान का जन्म जब हुआ था तो वहां के जो लोग थे उनका कहना था कि हम हिंदुओं के साथ में नहीं रहेंगे, हमको अलग राज्य चाहिए। गांधी जी ने तमाम प्रयास किए, तमाम लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अपना अलग राज्य ले लिया। उनका कहना था हम इनके साथ रह ही नहीं सकते। उसके बाद में जब अलग हो गए, दो जगह उन्होंने देश लिया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। दरअसल उस समय वोटिंग हुई थी, वोटिंग के हिसाब से बंटवारा हुआ था कि जहां के लोग चाहेंगे कि हम इस देश में जाएंगे तो वो लोग, वो वाला भूभाग वहां पे चला जाएगा। तो जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे उस समय, उन लोगों ने वोटिंग की। तो आपको बता दें, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इस तरह से 2 पाकिस्तान बने। बाद में कालांतर में वो बांग्लादेश बन गया और दूसरा वाला पाकिस्तान रह गया। अब उनको भारत के अंदरूनी मामलों में दिक्कत है। भारत में जहां पर पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें आज भी मौजूद हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में हैं जिनकी संख्या 7 लाख है। दूसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश में 3 लाख मस्जिदें हैं और भारत में 2.5 लाख मस्जिदें हैं। पाकिस्तान जो भारत की मस्जिदों के बारे में चिंता करता है, वहां पे मात्र 1,20,000 मस्जिदें हैं। आप गूगल कर सकते हैं मस्जिदों के बारे में। मस्जिदों के मामले में पाकिस्तान भारत से बाद में आता है। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं और उन्होंने अपने संविधान के अनुसार वहां पे जो अल्पसंख्यकों की दशा बनाई हुई है, उसकी जो उनकी करनी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कैसे वहां पे रहते हैं, किन दुर्दिनों का सामना करते हैं। पिछले प्रधानमंत्री जो इमरान खान थे, उन्होंने साल 2020 में इस्लामाबाद में एक कृष्ण मंदिर बनाने की अनुमति दी। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, एक दीवार ही बन पाई थी कि कुछ कट्टरपंथी आ गए, उन्होंने दीवार गिरा दी, काफी मामला हो हल्ला किया और उसके बाद में उस मंदिर का निर्माण वहीं पे ठप हो गया। ऐसी वहां पे दशा है।
यहाँ पे आते हैं और इंडिया में आकर के इंडिया के अंदरूनी मामलों में यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो मंदिर बनना है उसके बारे में उनको परेशानी है, उसके बारे में वो हमको ज्ञान बताते हैं। तो वीडियो के बारे में और पाकिस्तान के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आपकी कुछ राय हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं। थैंक यू।